हम सबको पता है कि एक्सपीओ में अब कोई अपडेट नहीं आ रहा, विड्रॉल का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये सब स्टार्ट कैसे हुआ? पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, नवंबर में ही ये सब कुछ हुआ। तो ये सब स्टार्ट कैसे हुआ? होता क्या था एक्सपीओ में, आप कैश देते थे, वो यूएसडीटी में ट्रांसफर होके आपके अकाउंट में दिखते थे। तो यूएसडीटी भी कोई परचेज करता ही था। तो सारी गेम यहाँ पर खराब हुई। वीडियो शुरू करने से पहले जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर मल्होत्रा। वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ चैनल मनी विद अंकुर। आज हम आपको दे रहे हैं एक्सपीओ का अपडेट में ये है कि एक्सपीओ का डाउनफॉल कहां से शुरू हुआ। अब होता क्या है कि जैसे कि आप लोग इन्वेस्ट कैसे करते थे, आप कैश देते थे, वो यूएसडीटी आपके अकाउंट में शो हो जाता था। जो भी इंसान पैसा लगाता था आपका, मतलब टीम लीडर से। अब टीम लीडर भी तो कहीं से यूएसडीटी की लेता होगा ना। अब हुआ क्या, यूएसडीटी लेने के लिए किसी ने कुछ पैसे दिए, मतलब 2-3 लाख रुपए, और वो उस इंसान ने यूएसडीटी दिए नहीं, मतलब कि ट्रांसफर नहीं हुए वॉलेट में। जिसने पैसे दिए तो उसने की बोला कि भाई ये करवा दो। वो 4-5 दिन तो चलता रहा, ठीक है। फिर वो उस इंसान ने किसी और अकाउंट से यूएसडीटी ट्रांसफर कर दिया। वो अकाउंट सर्वेलेंस में था जहां से यूएसडीटी ट्रांसफर हुआ। वहां से साइबर सेल को ये पता चला कि इस वॉलेट में यूएसडीटी ट्रांसफर हुआ है। साइबर सेल के पास नोटिफिकेशन आती है, साइबर सेल को जो पता लगता है, तो साइबर सेल बैकडोर से इसका सारा लिंक निकालने लगती है। तो फिर इन्हें ये पता चलता है कि ये तो बहुत बड़ा स्कैम है। लेकिन कहानी यहाँ पे पूरी नहीं होती। साइबर सेल के पास भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं ट्रैक करने की, जब तक कोई कंप्लेंट ना करे। तो उतने में ही एक इंसान जो 20-25-30 हजार रुपए विड्रॉ करता था, उसने 2 लाख रुपए विड्रॉ करने की कोशिश करी xpo.ru के विड्रॉल से। वहां उसका अकाउंट इस फेक कंपनी ने ब्लॉक कर दिया। उसने जाके एफआईआर कंप्लेंट कर दी और साइबर सेल में भी कंप्लेंट कर दी। इसी चीज का साइबर सेल वेट कर रहा था। साइबर सेल के पास जैसे ही कंप्लेंट आई, उन्होंने खुश सर का आधार, यूपीआई, पैन नंबर, एड्रेस सब कुछ रीवेरीफाई करने के बाद उसने बोला अब आ जाओ, इस कंपनी को हम लपेटे में लेते हैं। फिर उन्होंने सारी इसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ी। 6 से 8% मंथली पे आउट देने का वादा पड़ा। बड़ी बड़ी पार्टीज को इन्वेस्टिगेट करा। फिर इन्होंने इन्वेस्टिगेशन के बाद इनके जो सॉफ्टवेयर चलाते थे, वेबसाइट्स चलाते थे, उन लोगों को अरेस्ट किया और एक मेन एक्यूज इसमें अरेस्ट हुआ। तो बात वही है कि सिर्फ एक छोटी सी चीटी, अगर वो 2 लाख रुपए का विड्रॉल हो जाता और ये एक्सपीओ वाले रिलीज टैक्स या अपना रिलीज फीस क्या मांग लेते उससे 30%, तो ये एक्सपीओ अभी भी चलता रहता और लोगों को ठगता रहता। और अभी तक अगर आपने एक्सपीओ के अगेंस्ट कंप्लेंट नहीं करी है, तो ये आपका अभी भी चांस है। आप साइबर सेल, सेबी, एफआईआर लोकल पुलिस स्टेशन में जाके करवाइए और अपना केस स्ट्रॉन्ग कीजिए। पैसा आने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपने गवर्नमेंट कंप्लेंट की होगी तो आपको पैसा मिलने की पूरी उम्मीद होगी। ये था केस कि एक्सपीओ का डाउनफॉल कहां से शुरू हुआ।
अगर आपको ये स्टोरी पता थी तो भी बताइए, अगर आपके पास कुछ और स्टोरी है और आपको कुछ और पता है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, कीप इन्वेस्टिंग। सोच समझ के ये स्टोरी शेयर करी थी हमारे एक सब्सक्राइबर ने जो एक्सपीओ में इन्वेस्टेड है और काफी अच्छे लेवल पर थे वो एक्सपीओ में। एक फौजी भाई थे जिन्होंने एक्सपीओ के कारण अपनी जॉब छोड़ दी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए यार, सब्सक्राइबर ना मजा नहीं आ रहा है। बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।